भतीजा तो उनका जो भी है मानसिकता, वो अपने मानसिकता से चलते भतीजा हैं। है ना वो? मेरा भतीजा, सब लोग भतीजे हैं, लेकिन भतीजा के काम करेंगे वो न भतीजा होंगे। अच्छा। और वो लालगंज नगर परिषद वार्ड 22 का चुनाव अपने आप में खास है। खास इसलिए कि यहाँ चुनावी मैदान में चाचा भतीजा आमने सामने हैं। एक और चाचा के खिलाफ भतीजे ने बिगुल फूका तो चाचा भी जन समर्थन को आधार मानकर चुनावी मैदान में कूद गए। हम बात कर रहे हैं वार्ड संख्या 22 के प्रत्याशी शंकर राय की। शंकर राय चुनावी अखाड़े में पहली बार उतरे हैं। इनके वार्ड में यादव जाति की अच्छी खासी जनसंख्या है, मगर इस जाति से शंकर राय के अलावा एक और उम्मीदवार हैं। ऐसे में अपने जाति के वोटरों को रिझाने में कितना सफल हो पाते हैं, यह तो समय के गर्त में है, मगर इनका विश्वास है कि इनके पक्ष में हर जाति समाज का समर्थन प्राप्त है। और किस पद के लिए आप नॉमिनेशन किए हैं? वार्ड संख्या 22 से पार्षद के लिए नामांकन किए और मेरे उम्मीदवारी के लिए सदियों से लोग का प्रयास रहा कि आप जैसे छवि के लोग आए, उससे जन कल्याण का काम होगा, जनता के सम्मान और न्याय के साथ विकास होगा। इसी क्रम में हम तो इनकारते जा रहे थे, लेकिन इस बार पुरजोर लोगों का स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला। लोग कहें कि नहीं, आपको आना होगा। इसी सब बात को ध्यान में रख करके मैं अपना भी मन बनाया कि ठीक है भाई, जन सेवा के माध्यम से मैं आऊँगा और जनता को जीतना होगा। हर पल, हर क्षण, रातों दिन जो भी दिक्कतें आएगी, उस समस्या को निदान के लिए मैं तत्पर रहूँगा। और तो क्या लगता है जनता क्यों आप पर प्रेशर दे रही थी? पहले के जो वार्ड पार्षद से वो लोग काम ढंग का नहीं किए, कि कारण क्या है? बिल्कुल, ये तो आपको 1918 का नगर पालिका रहा और यहाँ जो भी लोग आए और सभापति या अध्यक्ष बने या पार्षद गए, सब लोग मिली जुली भक्त बन गए और लालगंज नगर पालिका को ऐसा बना दिया, जर्जर लूट पटक के चंगुल में जकड़ दिया इसको। और लूट पटक का जो कार्य है आज तक चलते आ रहा है। और वार्ड 22 का जो स्थिति बना, तो ये पिछड़ा हुआ, हर तरह से पिछड़ा हुआ वार्ड है। शिक्षा, विकास वगैरह सब चीज़ से पिछड़ा हुआ वार्ड था। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्व में ब्रह्मानंद गुप्ता जी अस्थायी यहाँ के वार्ड पार्षद रहे, वो जनता से कोई समस्या नहीं पूछे। उसके बाद और लोग आया, उनके ही नस्ल पर चला, है ना। इस बार वर्तमान पूर्व पार्षद इनके रिजिम में आ गया। आवास आया तो सब लोग को दिमाग में था कि आवास लूट का, है ना, खजाना बन गया है, इससे जितना लूटना है अपने ऐशो आराम के लिए लूट करके रख दे, और यही हुआ। तो इस बार जातीय समीकरण क्या है आपके यहाँ? कितना, किस कास्ट का वोट है यहाँ? यादव और गुप्ता माने साव। फर्स्ट स्थान पर यादव का ही वोट है, दूसरा स्थान पर साव है, तीसरा स्थान पर मिली जुली लोग हैं, जैसे हजाम हुआ, तेली हुआ वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर यादव ठीक है बहुमत में है, लेकिन यादव से ही दो प्रत्याशी हैं। एक तरफ आपका भतीजा भी है, वो कहते हैं कि चाचा भी हमारे खड़े हैं, भतीजा भी है। चाचा भतीजा की लड़ाई कैसा होगा, क्या रहेगा? भतीजा तो उनका जो भी है मानसिकता, वो अपने मानसिकता से चलते भतीजा है ना वो? मेरा भतीजा, सब लोग भतीजे हैं, लेकिन भतीजा के काम करेंगे वो न भतीजा होंगे। अच्छा। और वो अपने ही प्रवृत्ति द्वारा अपना जीवन को संचालन या समाज का संचालन करना चाहेंगे, तो उसमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम जो होगा वो तो सब लोगों को सामने होता है, भोगना भी पड़ता है। और वो तो यहाँ तक कर दिए हैं कि हमारे नामांकन में
आपत्ति जताए, वो लिख करके दे दिए कि ये अपराधी छवि के लोग हैं चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी को, और यह कह दिए कि इनको जेल भी हो चुका है, ये चुनाव कैसे लड़ेंगे, इनका चुनाव रद्द कर दिया जाए। क्या आपको जेल हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। वो यहाँ हमको बिहार में झूठा केस में ज़मीनी लड़ाई में फंसाया गया, और बाहर से भी नाजायज हम जायज बात बोलते तो थे। आप भतीजा के दाव पेच को कैसे आप काट करेंगे, क्या करेंगे आप? भतीजा के दाव पेच भतीजा के पास ही रह जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि अभी से दाव पेच आजमाना शुरू कर दिए नॉमिनेशन से, आप तो कह रहे हैं ना। भतीजा के प्रति हमको कोई दाव पेच लगाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन वो तो लगा रहे ना आप पर। वो लगाए, उनको जितना लगाना है वो लगाए, उनसे हमको कोई लेना देना कोई आपत्ति नहीं है। जनता मालिक है, जनता के भरोसे हम हैं, जनता हमारे पक्ष में है, और जनता समुचित माने पूरे मन बना लिया है कि कौन क्या है, किसको हमको वोट देना है ना। और जनता यही करेगी, हमको विश्वास है, और जनता को जो फैसला आएगा वो मान्य होगा। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि जो साहू जाति से हैं उनका वोटर बहुत ज़्यादा है यादव के बाद, ठीक है, उस जाति से भी कोई ना कोई खड़े हैं। उनके जाति को आप अपने पक्ष में करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं ताकि सब जात आपके साथ आए, सब लोग आपके साथ आए? कोई इंगल किसी भी कैंडिडेट को यहाँ हमको रोकने के लिए, हराने के लिए सारा साजिश है। और यह जो है पुरजोर लोग को दिमाग में, कैंडिडेट जो भी उम्मीदवार हैं उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि शंकर राय इस 22 वार्ड के लिए ही नहीं, ये नगर पालिका में भी जाएंगे तो जनता के हक के लिए, अधिकार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके सुविधा के लिए माने ताबड़तोड़ उनके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे और विरोध में रहेंगे। ऐसा मेरा बचपना से स्वभाव रहा है। और पूरे लालगंज कभी कोई चुनावी लड़ाई लड़े हैं कि नहीं, कभी किसी पद के जी लिए? नहीं, कभी मैं चुनाव से कोई संबंध नहीं रखा। लोगों को पहली बार चुनाव में उतर रहे जी हैं? पहला बार चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं, और इसमें लड़े तो कुछ लोगों को आपत्ति जरूर है। आपत्ति है कि हम बिल्कुल खुला हुआ चुनाव लड़ रहे हैं। तो शंकर जी, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में कहा जाता है कि धनबल, बाहुबल, जाति बल, हर कुछ काम लोग करता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे चुनाव में मेरे ओर से अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। जनता स्वतंत्र है और जनता मेरे पक्ष में है। इसमें किसी तरह के पर्दा डालना, तोड़ फोड़ करना वो उनका काम है। जनता आप ही के पक्ष में क्यों है? ऐसा क्या खास है आप में मुझकी जनता आप ही को वोट करे? जनता ये जानती है कि पूरे जीवन ही अपने ओर से किसी तरह के नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किए, किसी को लड़ाने का काम नहीं किया, और समाज में, परिवार में और जनता के बीच इस 22 वार्ड के तो बात छोड़िए, पूरे लालगंज के लोग हमें जानता है कि ये दोहरा राजनीति कभी नहीं अपना। हम किसी के साथ रहे तो कुछ दिए, लेने के भाव हमने नहीं था, लेने का कोई इरादा नहीं था, न कभी लिया और न लेंगे। मतलब अपनी छवि पे आप कह रहे हैं कि हमको वोट करेगा? बिल्कुल छवि पर भरोसा है और जनता पर हमारी भरोसा है कि हमारी छवि को जनता यदि समर्थन करती है जी, तो मैं प्राण के निछावर दे दूंगा। उस हॉल तक ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री तक जाऊंगा जनता के हक के लिए। डीएम हैं, एसपी हैं, जो भी प्रक्रिया में जाना होगा हर जगह हम जाएंगे जनता के लड़ाई, जनता के हक की लड़ाई के लिए। तो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं? जी बिल्कुल। जिस तरह से जनता का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है उस तरह से तो मैं देख रहा हूं कि लोग को तोड़ने ममोड़ने के बाद भी हमको लग रहा है कि चुनाव आते आते जनता एक तरफा माने डिसीजन लेगा, फैसला लेगा, डिसीजन लेगा मेरे पक्ष में।